की रक्षा में महापर्व है छठ। छठ महापर्व से जल संग्रहण का मिलता है संदेश। नीतीश बाबू बिहार में चला रहे हैं जल जीवन हरियाली अभियान। जल जीवन हरियाली से हो रहा है जल संग्रहण। जल संग्रहण का बेहतर प्रबंधन से छठ महापर्व हो रहा सार्थक। पर्यावरण संरक्षण के साथ ही यह अभियान बना आमदनी का जरिया। प्रकृति के प्रति बढ़ रही लोगों की संवेदनशीलता। जब तक धरती पर जल और हरियाली है तभी तक जीवन है सुरक्षित। छठ महापर्व पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कठिन प्रयासों की वजह से अब लोग पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझने लगे हैं। सनातन परंपरा में प्रकृति की पूजा का प्रचलन आदिकाल से ही रहा है और हजारों साल से वर्ष में कोई न कोई दिन देवता पूजन के साथ साथ प्रकृति पूजन जरूर हुआ करता है। पृथ्वी पर जीवन की निर्भरता सूर्य के तेज और जल की मिठास पर टिकी हुई है। उनकी आराधना का पर्व पवित्रता के साथ साथ सादगी का प्रतीक भी है। हिंदू धर्म का प्राचीन त्योहार छठ महापर्व सूर्य भगवान और गंगा माँ को समर्पित है। बिहार सहित देश के दूसरे हिस्सों में सदियों से छठ महापर्व पूरे उत्साह और भक्ति भाव से मनाया जाता है। प्राचीनतम ऋग्वेद ग्रंथों में सूर्य की पूजा की चर्चा मिलती है। इससे साफ जाहिर होता है कि छठ महापर्व में प्रकृति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इंडस्ट्री के विकास के साथ साथ मानवता पर ग्लोबल वार्मिंग का खतरा मंडराने लगा है। वनों की कटाई से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस समस्या को लेकर काफी संवेदनशील हैं और उन्होंने इसे बहुत ही गहराई से महसूस किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस समस्या के निदान के लिए जल जीवन हरियाली अभियान का आगाज किया है। ये मिशन अब पूरी तरह से सार्थक साबित हो रहा है, क्योंकि जब तक जल और हरियाली है तभी तक धरती पर जीवन सुरक्षित है। हम एकदम बिल्कुल पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे, उस तरह की बात है। तो उसके लिए ये जरूरी है कि इन सब चीजों के बारे में आप जरूर कहिए और सब तरह से जो कुछ भी है, तो जितना भी काम किया गया छोटी नदियों, जंगल, पहाड़ी क्षेत्रों में जल संरक्षण का, तो आपको तो मालूम है ना कुछ दिन से कैसा काम करवाए थे। आप जरा बता लीजिए, आप सब लोगों को मालूम है ना। हम तो बराबर आप लोगों को बताते रहे हैं कि किस तरह से हुआ था। ये जो राजगीर में, जो आप समझ लीजिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 1998 की बात है। श्रद्धेय अटल जी की सरकार, हम भी उसमें मंत्री थे, लेकिन हम लोगों के नेता थे जॉर्ज फर्नांडिस साहब, वो रक्षा मंत्री थे। अब वो उसी इलाके से एमपी बने थे। तो उन्होंने जो सब चला गया था, में बिहार में नहीं था, तो दो जगह उन्होंने और सब जगह अलग अलग जगह पर तय, वहां पर भी करवा दिए। तो यहाँ पर उन्होंने अन्य काम भी करवाए और एक उसमें कहा कि राजगीर में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाएंगे। तो उसके शिलान्यास वाले कार्यक्रम में हमको भी बुलाए थे, हम वहां पर गए थे। तो जब बन गया पहाड़ के नीचे और जगह मिल गई उनको, तो जब हो रहा था तो उसी समय जो उनके आए हुए थे अधिकारीगण, अब उनको हमने यही कहा कि अरे भाई देखिए बगल में पहाड़ है, अब आप यहाँ पर आप निश्चित रूप से तालाब बनाइए और इसको जब रखिएगा तो आपका सब दिन सुरक्षित होगा। तो मेरी बात लोग सुने, 1900 हम बता रहे हैं 98 की बात, उन लोगों ने कहा कि नहीं ठीक कर रहे हैं और उसके बाद उन लोगों ने बना दिया। अब आप समझिए कि 4 जगह बनाया। फिक्रात रहिए नहीं, हम तो रहबे नहीं करेंगे। बड़ा खुशी की बात, सब कितना खुश प्रकट कर रहा था और जानते हैं वो 4 जगह बना दिया है। अगर 2 साल तक वर्षा नहीं हुआ, पानी नहीं पड़ा, 2 साल तक अगर वहां पर राजगीर में, तो जानते हैं वहां पर जितना पानी है उस पानी से 2 साल तक आपको वहां पर किसी तरह से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कोई तरह की दिक्कत नहीं आएगी। यही वहां के एक्सपर्ट्स लोगों ने बताया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि विकास की असंतुलित अवधारणाओं और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से मानवता पर संकट मंडराने लगा है। आज पारिस्थितिकीय असंतुलन का संकट संपूर्ण मानव जीवन के लिए एक गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। इससे निपटने के लिए आहार,
पैन नदी, तालाब, पोखर और कुओं को संरक्षित करने के साथ ही बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जा रहा है, जिससे हमारा जीवन सुरक्षित होने के साथ छठ महापर्व को मनाने में भी सहूलियत हो रही है। हरियाली शुरुआत हमने इस बात को बता देते हैं सबको। तो आप जो और जितना जो हमने कहा तालाब को करवाना है तो बनवा दीजिएगा तो सुरक्षित होगा। बहुत ज्यादा पानी जिस बार वर्षा हो रहा तो पानी आपको हो गया, और जब रहेगा इसी तरह से बनाए रखिएगा तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, वर्षापात नहीं होगा तब भी नहीं। तो इसके लिए जरूरी है भाई। तो आप सब लोगों को तो पता है, आप थे ना जी उस समय, है? आप ही न थे, तो भुला गए। अभी आपको दिया गया जल संसाधन, खड़ा होइए, ये उस समय भी हुई थी। तो जब हम उस समय कह रहे थे तब आप याद रखिए, आपके पास अब डिपार्टमेंट क्या है, तो एक एक चीज को देख करके हर जगह इस बात का ख्याल रखवाइए। किसी शासक के योग्य होने की पहली शर्त होती है उसका दूरदर्शी होना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी एक दूरदर्शी शासक और संवेदनशील राजनेता हैं। इसलिए उन्होंने जल संचय और पर्यावरण संरक्षण का महत्व पहले ही समझ लिया है। हालत यह है कि केंद्र सरकार को भी नीतीश बाबू के जल जीवन हरियाली से सीख लेनी पड़ी है। इसलिए बिहार में पर्यावरण को संरक्षित रखने और जल संचयन के लिए बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। नीतीश बाबू अधिकारियों से लेकर आम जनता तक को प्रकृति की रक्षा के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बिहार में जल संचयन से पीने के पानी से लेकर पेड़ पौधों सहित जीव जंतुओं के जीवन को भी सुगम बना रहा है। ऐसे में देखा जाए तो छठ महापर्व जैसे मौके पर जल जीवन हरियाली की सार्थकता देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।